क्या डरे हुए हैं जगमोहन आनंद जी? पहली बार विधायक बने हैं तो डर लग रहा है कि कहीं यहां से निगम का चुनाव हार गए। हमारा आदमी अपनी गाड़ी में बैठ के घर जाना चाह रहा है, आप उसे रोक रहे हैं। ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रीढ़ की हड्डी जिसकी है वो मैदान में डटा रहेगा। जो स्पाइनलेस आदमी है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो भाजपा के साथ जाएंगे। हमारी तो आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको लगता है कि मनोज वधवा जी ने डिप्टी मेयर रहते काम किए हैं और एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति है, तो आप हमारे भाई को वोट करें। के ऊपर डोरे डाल रहे हैं। क्या डरे हुए हैं जगमोहन आनंद जी? पहली बार विधायक बने हैं तो डर लग रहा है कि कहीं यहां से निगम का चुनाव हार गए तो खट्टर साहब कहीं इस्तीफा ना दिलवा दें। जगमोहन आनंद जी की अपनी कुर्सी खतरे में है, इसलिए इतना बौखलाए हुए हैं। क्या लग रहा है, सिविलियन थाने पहुंचे थे मोनिक गर्ग और उन्होंने वहां पे अपने बेटे के साथ, और वहां पर आपका नाम दिया है और वधवा जी का नाम दिया है और भी नाम दिए हैं, आपने किनके खिलाफ कंप्लेंट दी है? देखिए, हमने जो वहां वाकया हुआ वो लिखित में दिया है। उसके अलावा जगमोहन आनंद, ब्रिज गुप्ता, अशोक खुराना, त्रिलोचन सिंह, एक जिसका गर्ग का आप नाम बता रहे हैं वो, और एक दो पदाधिकारी व अन्य जो लोग थे उनके हमने नाम दिए हैं और हमने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लोग कह रहे हैं किडनैप कर लिया। अरे हमारा आदमी अपनी गाड़ी में बैठ के घर जाना चाह रहा है, आप उसे रोक रहे हैं। ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे आदमी का फोन स्विच ऑफ करा के आप उसका जबरदस्ती विड्रॉ करने जा रहे हैं। हम उनसे बात करना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं, मैं विड्रॉ नहीं करना चाहता। लोग मूर्ख हैं, करनाल की जनता मूर्ख समझते हैं ये लोग। इस प्रकार की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारा प्रत्याशी अपनी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ जाना चाह रहा है और एक दो कार्टून टाइप के आदमी बोनेट पर बैठ के हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जैसे सुबह गिन्नी विर्क जी थे, उन्होंने भी अपना कांग्रेस में थे समर्थन उन्होंने दे दिया, बीजेपी में चले गए, तो इस मामले में आपको ऐसा क्यों लगा कि रीढ़ की हड्डी जिसकी है वो मैदान में डटा रहेगा। जो स्पाइनलेस आदमी है, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो भाजपा के साथ जाएंगे। हम मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं। हमारा एक एक प्रत्याशी खड़ा है और ना ही भाजपा के किसी दबाव में आएंगे। भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और मनोज वधवा जी को और हमारे एमसी प्रत्याशियों को यहां से जितवाएंगे। जसपाल जी, आप क्या कुछ बताइए इस पूरे मामले के ऊपर? जैसा कि बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि आप उनकी गाड़ी में गए थे। मामला उनकी गाड़ी में नहीं गया था, मैं अपनी गाड़ी में ही। अपनी गाड़ी में? हाँ जी, अपनी गाड़ी में गया। हुआ क्या था वहाँ मौके पर जब आप वहाँ? नहीं, आप अपनी मर्जी से गए थे या उन्होंने? वो ऐसा था, हमारा जो सारा सोसाइटी है उन्होंने मेरे पे दबाव बनाया था कि भी आप दोनों मिलके बैठ के ना एक डिसीजन ले लो कि कोई एक कैंडिडेट आप में से खड़ा हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दबाव, मेरे को जो प्रेशर बन रहा था ये बन रहा था कि भी आप में इसको विड्रा कर दिया। हम वहाँ पे पहुँचे, इन बिटवीन हमारे कांग्रेस के सारे हमारे साथी, हमारे दिवांशु जी और मनोज वधवा जी आए। वो बोले कि भी ऐसे आप इसको इलेक्शन में विड्रॉ ना करो। और मैं इनसे अगर बात कर रहा हूँ तो कम से कम इनको तो बात कहने का हक है और मुझे सुनने का हक है। ये बोलने के तो सही मुझे, और मैं डिसीजन तो मैंने लेना है ना उसके बाद। और उन लोगों ने, जितने भी वहाँ बीजेपी वाले खड़े थे, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के धक्के से मेरे को जबरन विड्रॉ। कल जो गए हैं उनकी डीलें हुई हैं, वो तो खुलासा जगमोहन आनंद जी ने ही कर दिया कि ये लोगों ने हमारा साथ दिया था चुनाव में। मैं तो बार बार ये बात कह रहा था कि इनकी सगाई तो पहले हो गई थी, फेरे अब हुए हैं। तो डील तो कल हुई है। आज ये किस प्रकार का दबाव बना रहे हैं वो सरासर लोकतंत्र के अंदर मानने लायक नहीं है। चुनाव लड़ना है, आपसी भाईचारे से लड़िए, आपसी प्रेम से लड़िए। इस प्रकार का दबाव बना के अगर आप लड़ेंगे तो रिटेलिएट हम भी करेंगे। हम इस प्रकार की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं। कितने कैंडिडेट हैं इस समय मैदान में? टोटल कितने कैंडिडेट? हमारे 16-15 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। उनमें से एक प्रत्याशी हमारे सुनहरा जी का आज हमने नामांकन वापस करवाया है। वहां पर हमने बिट्टू जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको, इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको समर्थन देने का फैसला। दिवांशु जी आपके साथ ही रहे। ऐसा है, हम तो अमन शैन और गांधीवादी लोग हैं। गुंडई पर भाजपा वाले उतरे हुए हैं। हम तो प्रशासन से भी यही गुहार करते हैं कि इस चुनाव के अंदर अमन चैन बना रहे, शांति बनी रहे, लेकिन भाजपा के गुंडों के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हमारे लोगों के खिलाफ करी गई तो बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे। दिवांशु जी, ये जो कल लोग गए, इनके जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस में सफाई होगी। सर, कोई झगड़ा हुआ था वहाँ? कपड़े भी बता रहे आप फटे हैं। ये तो उन्होंने जो धक्का मुक्की करी है, धक्का मुक्की हुई है और धक्के मुक्की में ही उन्होंने ये कपड़े फटे हैं। किसने किया धक्का मुक्की? ये तो जो वहाँ कार्यकर्ता उनके खड़े थे उन्होंने। किनके कार्यकर्ता थे? ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, वो हमारे तो नहीं थे कोई भी। अच्छा, धक्का मुक्की हुई आपके साथ? धक्का मुक्की, मारपीट हुई है कोई? मारपीट तो पकड़ के खींचा ही है उन्होंने।
किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।